हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिन लोगों की, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आप सबकी प्रॉब्लम्स को जो है वो हल करे और आप पे अपनी रहमत का साया हमेशा कायम दायम रखे, आमीन। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट सेल्फ केयर। इसे मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसको मज़ीद डिस्कस करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ। लेकिन समटाइम्स ऐसे होते हैं ना, बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है कि हम अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम दूसरों के अकॉर्डिंग अपनी सोच बना लेते हैं, उन्हीं की खुशी ना खुशी का ख्याल रखते हैं और सारी ज़िंदगी हम दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। और आखिर में क्या होता है कि उन लोगों को एहसास भी नहीं होता हमारा, जिनके लिए हमने इतनी अपनी लाइफ को डिस्टर्ब किया होता है, जिनके लिए हमने इतना सोचा होता है और अपने आप को पीछे कर दिया होता है। तो उन लोगों को जो है ना, रियलाइजेशन भी समटाइम्स नहीं होती है, क्योंकि हर कोई अपनी ही लाइफ पे फोकस करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की लाइफ के मुताबिक जो है ना, या दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है ना वो मोल्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ गलत है। आपको ठीक है, दूसरे की भी केयर करनी चाहिए, दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा सा बहुत चेंज भी करना चाहिए, लेकिन अगर आप अपनी ज़ात को बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देंगे ना, तो ये एक यूजलेस सी बात है और इससे आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो सबसे पहले जो है ना डिस्ट्रॉय होगी। तो सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं ना, उसी तरीके से हमें खुद से, अपनी पर्सनैलिटी से भी मोहब्बत होनी चाहिए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट give yourself the same attention, the same love, the same care which you give to others। कि हम जिस तरीके से दूसरों से मोहब्बत करते हैं, दूसरों की खुशी का ख्याल रखते हैं, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों पे फोकस करते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आप पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर कोई हम में से ऐसा ही है कि वो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है और आखिर में क्या होता है कि ऐसे लोग जो हैं जो दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, तो वो फिर अपने आप को टोटली इग्नोर कर देते हैं। हर कोई तो मैं नहीं कहूँगी, लाइक मोस्टली लोग सेल्फिश भी होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन जो लोग मेजॉरिटी जो है ना, वो आज कल के ज़माने में तो ऐसी है कि जो अपने खुद के बारे में जो है ना वो सेल्फिश होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो दूसरों के लिए अपनी लाइफ पूरी गुजारते हैं और फिर एंड में जाके उन्हें रियलाइजेशन होती है कि उन्होंने तो अपने आप को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया था। और जिन रिश्तों के पीछे वो भाग रहे थे या जिन रिश्तों के छूट जाने का उनको खौफ था कि कहीं अगर हम उनके जैसे अपने आप को हमने नहीं बनाया तो कहीं ये हमसे बिछड़ ना जाएं, जुदा ना हो जाएं, तो वो रिश्ते तो हमारे पास है ही नहीं। आखिर में हमको ये ज़रूर रियलाइज़ होता है। तो लोगों को इम्पोर्टेंस देना, लोगों से मोहब्बत करना, लोगों की केयर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है ना, तो ही आप दूसरे से मोहब्बत कर सकते हैं। इफ़ यू लव योर सेल्फ देन यू कैन लव अदर्स, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप से सबसे पहले मोहब्बत करना सीखें। अब यहाँ पे क्या है कि देयर आर 4 बेसिक्स ऑफ सेल्फ केयर। फर्स्ट वन इज इमोशनल, सेकंड वन इज फिजिकल, थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल एंड फोर्थ वन इज स्पिरिचुअल। अब हम इसको आज डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि सेल्फ केयर जो है वो आपको अपने अंदर कैसे चेंजेस लाने चाहिए कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो अपने ऊपर फोकस कर सकें और अपना जो है ना वो ख्याल कर सकें, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी फिजिकल हेल्थ का, अपनी इमोशनल हेल्थ का, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने मेरी वीडियो जो है गौर से सुनने और समझने की कोशिश करनी है और उसके बाद अपने अंदर थोड़ा सा चेंज भी लेकर आएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप मेरी वीडियो को सुने, ठीक है ना। उसका मेरा मेन मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी पे ना उसको अप्लाई करें। इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं ना करते हैं तो फिर किसी भी चीज़ को सुनना या समझने की, क्योंकि हमारे अंदर एक एबिलिटी नहीं होती है, तो वो यूज़लेस हो जाती है चीज़। तो मेरी वीडियो में जो भी मैं डिस्कस करती हूँ उसको समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे इमोशनल हेल्थ की, ठीक है। देखिए, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इमोशनली ना एक दूसरे से अटैच होते हैं। लाइक हमें एक दूसरे को खोन देने का ना खौफ रहता है और हमें लगता है कि हम जिन रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, तो अगर हमने उनके मुताबिक अपने आप को ना चेंज किया तो फिर वो हमसे जो है ना डिस्टेंस पे आ जाएंगे।
तो हमेशा याद रखेंगे, देखिए जो चीज़ आपकी है ही नहीं ना, या जो रिश्ता आपको उतनी इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है जितनी आप उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी ज़िंदगी में ज़रूरी समझते हैं, तो फिर ज़बरदस्ती का रिश्ता जो है ना वो एक यूज़लेस सी बात है। तो बल्कि अच्छी बात है कि आपको इस चीज़ का एहसास बहुत जल्दी हो जाए अगर, कि कौन आपके साथ सिंसियर है, कौन आपके साथ सिंसियर नहीं है। हमेशा अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट रखने की कोशिश करें, ठीक है। हमेशा इनकार करना सीखें ज़िंदगी में, हमेशा जो है वो दूसरों की सोच से निकल कर अपने आप को इम्पोर्टेंस देने की कोशिश करें, इस फेयर के बगैर कि अगर आपने दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को ना चेंज किया या अपनी सोच को उनके हिसाब से ना बनाया, तो कहीं ना कहीं फिर आप ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे। याद रखिए कि अल्लाह से बढ़कर ना कोई आपका वेल विशर नहीं है, कोई आपका दोस्त नहीं है। ये दुनिया के रिश्ते होते ज़रूर हैं और उनमें से बहुत कम रिश्ते ऐसे होते हैं जो वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, वरना हर कोई जो है ना वो किसी न किसी मतलब के तहत जो है ना वो एक दूसरे से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ऐसे रिश्तों को संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जिन की वजह से आपके दिमाग पे हर वक्त ये खौफ तारी रहे कि अगर हम उनके साथ चलना चाहते हैं तो हमें फिर उनके अकॉर्डिंग ही अपनी सोच को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी होती है इमोशनल हेल्थ, इससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखें, आप वॉक करें, आप अपनी डाइट को सही करें, आप एक्सरसाइज करें, आप टाइम पे अपना सोएं, ठीक है। एक टाइम पे आप उठें, अपनी लाइफ में कोई अच्छी सी एक्टिविटी जिससे आपको खुशी हासिल होती हो वो अपने अंदर एक चीज़ डेवलप करें, अपनी डेली रूटीन में कुछ ऐसा रखें कि जिससे आप अपना आपको फ्रेश महसूस करते हो। तो इससे आप देखिएगा कि आपकी फिजिकल हेल्थ जो है ना बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। फिर क्या है साइकोलॉजिकल हेल्थ। समटाइम्स हमारे दिमाग में डिफरेंट तरह की थॉट्स आती हैं नेगेटिव, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन बेजा सोचना जो है ना वो आपको हमेशा फ्रस्ट्रेशन का शिकार करेगा। सिर्फ उतना सोचें जितना आप के बस में चीज़ हो, ठीक है। जो चीज़ आपके बस में है ही नहीं, जिसका आपको मालूम ही नहीं है, तो उसके बारे में सोचना, अपनी सेहत को डिस्टर्ब करना जो है ना वो बिल्कुल एक ऐसा समझने के वक्त ज़ाया करने वाली बात है। इससे आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो एक लिमिट तक हर चीज़ जो है ना वो अच्छी लगती है, तो सोचें ज़रूर लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो सबसे पहले ये याद रखें कि आपने जब अपने ऊपर फोकस करना है तो आप की जो एक मेंटल हेल्थ है, जो आपका फिजिकल हेल्थ है, जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, जो आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, वो सारी आपने मेंटेन करनी है, ठीक है। जब आप इसको अच्छी तरीके से मेंटेन कर लेंगे तो तभी आप जो है ना वो सही मायनों में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सबसे लास्ट कौन सी है, बेसिक्स में सबसे लास्ट है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ ये है कि आप किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, बेशक आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, जो भी हैं, तो आप की जो भी आप इबादत का जो भी आपका एक वे है उसको अपनी लाइफ में ज़रूर रखें, ठीक है। अगर आप मुस्लिम्स हैं तो आप नमाज़ पढ़ें, अगर आप हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं तो जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी इबादत का एक वो होता है ना, तो उसको आपको कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे अब बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे अपने अल्लाह से क्लोज अपने आप को महसूस करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में जो एक नेगेटिव थॉट्स होती हैं या हम जो बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं जो है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 बेसिक्स आपने हमेशा याद रखनी है। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी हैबिट्स के जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप जो है ना आप खुद महसूस करिएगा अपनी पर्सनैलिटी में एक विजिबल चेंज, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ क्या है, फर्स्ट थिंग इज इम्प्रूव योर मेंटल डाइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। योर मेंटल डाइट डिपेंड्स ऑन योर थॉट्स, योर माइंडसेट, योर हैबिट्स। Like we avoid junk foods for our physical health. Same, we should avoid junk news, junk gossips, junk media for our mental health. ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को ऐसी चीज़ों से दूर रखना है कि जो हमें डिस्टर्ब करती हों, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारा दिन हम उन्हीं चीज़ों में अपने आप को लगा कर रखते हैं कि जिससे हम जो है ना नेगेटिव वाइब्स जो अपने अंदर जो है ना वो जमा कर लेते हैं। और फिर क्या होता है कि एंड ऑफ द डे हम अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट और बहुत टायर्ड महसूस करते हैं
और हमारे अंदर जो है वो नेगेटिविटी जो और बढ़ जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारी सराउंडिंग में हम अपने ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को रखते हैं कि जिससे हम नेगेटिविटी को जो है ना वो गेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपने अपनी जो एक मेंटल डाइट है ना उसका ख्याल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि डोंट बी अशेम्ड, कि इसका मतलब ये है कि आप जैसे भी हैं आपने दूसरे के हिसाब से अपने आप को नहीं करना है। बहुत सारे लोगों की लाइफ, उनकी लाइफ की टेंशन्स, उनकी लाइफ की सिचुएशंस जो हैं वो आपसे डिफरेंट हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जब देखते हैं कि सामने वाले को, समझ लें फॉर एग्जांपल कि किसी चीज़ से फेम मिल रहा है, तो आपकी पर्सनैलिटी के वो चीज़ अकॉर्डिंग नहीं है या आप उसके बिल्कुल अपोजिट है आपकी पर्सनैलिटी, लेकिन आप ये देखते हैं कि वो इंसान जो है इस बात से तरक्की कर रहा है, उसे फेम मिल रहा है, ठीक है, या सब उसको अच्छा समझ रहे हैं इस बात से, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी जो है ना वो उसी तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्योंकि आप होते नहीं हैं तो प्रिटेंड भी आप एक हद तक ही कर सकते हैं ना। तो हमेशा याद रखें कि जिस तरीके के आप हैं ना, बस आपने उसी में ही अपनी इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। किसी और के जैसा बनने की कोशिश करने से जो है ना वो आप खुद जैसे हैं ना आप उसको भी ख़त्म कर देंगे, उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी अपने ऊपर ये मत सोचें कि आप जैसे हैं तो आप उसमें जो है वो कोई शर्म महसूस करें कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या लोग आपको जो है वो कम समझेंगे। ठीक है, जो हमेशा याद रखें कि जो इंसान परखने वाला होता है ना, तो वो 1000 लोगों में भी ना आपको पहचान सकता है। ठीक है, वो आपको 1000 लोगों में भी आपकी खूबियों को पहचान सकता है, लेकिन जिससे नहीं समझना तो आप जितना मर्जी अच्छा बन जाए उसकी नज़र में आप बुरे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये लोगों की पसंद या नापसंद के हिसाब से अपने आप को चेंज मत करें। ठीक है, तो हमेशा अपनी बाउंड्रीज जो है वो सेट करें कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक, और उसी में जो है ना वो अपने आप को रखने की कोशिश कीजिए। जिसने आपको उस तरीके से एक्सेप्ट करना होगा तो ऑब्वियसली वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, और जिसने नहीं करना होगा वो कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट इज दिस, लीव योर पास्ट। जब तक आप अपने पास्ट में रहेंगे आप अपने फ्यूचर और प्रेजेंट को भी ख़राब कर देंगे। जो बेवकूफ़ियाँ आपने अपने पास्ट में कर ली हैं उनको सोचते रहेंगे अगर आप अपने प्रेजेंट में, तो आप अपने प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चीज़ें जो है ना डिस्ट्रॉय करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके साथ अगर पास्ट में कुछ मिसहैप हो जाता है तो वो बस फिर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए, एक ज़िंदगी का एक टाइम जो है ना वो गुजर चुका है, आप उस पर सिर्फ अपने गलत डिसीजंस पे पछता सकते हैं, आपको रिग्रेट हो सकता है, बट आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जो चीज़ आप चेंज ही नहीं कर सकते उसको अगर आप सोचते रहेंगे तो फिर क्या होगा कि आप अपनी ज़िंदगी की सारी जो खुशियां हैं ना उनको ख़त्म कर देंगे, आपका फोकस आपके पास्ट पे ही रह जाएगा। ठीक है, अब पास्ट के बारे में आप ये सोचते रहेंगे कि आपने कुछ ऐसा गलत किया था उसकी वजह से आपको ऐसा फेस करना पड़ा, लेकिन आप ये साथ में सोचें कि इस सोच की वजह से आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हैं और जिससे आपका फ्यूचर भी इफ़ेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, प्रेजेंट पे रहने की कोशिश करें, ना फ्यूचर के बारे में इतना सोचें, और पास्ट को तो बिल्कुल ही भूल जाएं अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकें तो। अच्छा जी, फिर 4 पॉइंट क्या है, रीडिंग। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। देखें, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं चाहता। ठीक है, और हम सोचते हैं कि हम अकेले रहें, हम अपनी टेंशन्स को भी किसी से शेयर करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, हम ना किसी की सुनना चाहते हैं ना किसी को अपनी सुनाना चाहते हैं। तो उस हाल में आपका जो एक बुक है ना वो आपकी एक अच्छी दोस्त साबित हो सकती है। किसी भी तरह की बुक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो तो वो आप अपनी एक हैबिट बना लें कि बेशक ज़िंदगी में आपको इतना अगर टाइम नहीं मिलता डेली बेसिस पे, तो डेली के 3-4 पेजेस आप किसी भी बुक के जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो ज़रूर पढ़ें। कोई भी अच्छी बुक जो है ना वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सिखा कर जाएगी। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि अपनी लाइफ में बुक रीडिंग जो है वो ज़रूर शामिल करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि अपने आप को जो है ना वो वैल्यू देना सीखें। ठीक है, हम दूसरों को वैल्यू देते हैं, दूसरों से मशवरे लेते हैं, लेकिन अपने आप को बिल्कुल जो है ना वो इग्नोर कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने लिए तो कभी कुछ अच्छा सोच ही नहीं सकते। इसलिए हमें हमेशा किसी और की तलाश रहती है कि जो हमें मशवरा दे, हमें सही या गलत बताए। ठीक है, ये
पावर आपके अंदर भी है, दूसरे को पावर नहीं दें, क्योंकि जो टेंशन आपके बैक ऑफ माइंड है, जो ज़िंदगी के हालात आपके हैं, दूसरे उसको नहीं सोच और समझ सकता। वो ज़ाहिरी बात पे आपको कुछ चीज़ समझा सकता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, गैर ज़रूरी है, जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप ही की हैं, वो किसी और की नहीं है। तो उसका बेहतर फैसला हर तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक है, उसके सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो आपको ज़्यादा मालूम है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम हमेशा दूसरे से मशवरा लेते हैं और हमें लगता है कि दूसरे हमें ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ अपने अंदर से ख़त्म कर दीजिए। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा कि आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर जो है ना एक विजिबल चेंज जो है वो नोटिस करेंगे बहुत जल्द, ठीक है। तो कोशिश करें कि मैंने आज जो आपको वीडियो में बातें कही हैं उनको ज़रूर फॉलो करिएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई और टॉपिक ऐसा डिस्कस करूं जिससे आप थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट या इम्प्रूवमेंट अपने अंदर महसूस कर सकें, तो मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होगी, और तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।